हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद अस। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे हाउ टू क्रिएट फेसबुक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का हम फॉर्म बनाएंगे और वो हमारे कोडिंग HTML और CSS को यूज़ करके। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो टेम्पलेट्स की चल रही है और इसमें हम एक प्रॉपर फेसबुक का टेम्पलेट बनाएंगे। तो गाइज़, आप इस सीरीज़ को स्किप मत करना। और अगर आपने कोई एक भी वीडियो स्किप कर दी तो आपको ये मतलब टेम्पलेट का समझ नहीं आएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। और टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। हम कुछ इस टाइप का बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ भी मतलब सेम टू सेम डिट्टो। मतलब ये जो फंक्शनैलिटी है ये तो होगी जावास्क्रिप्ट में, या कहने का मतलब जेक्वेरी में, बट वो उसको हम अभी फ़िलहाल के लिए इस वाली चीज़ को स्किप कर देंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक फॉर्म कम्प्लीटली बनाएंगे। इसी में कर लेते हैं। इस वाले कोड को डिलीट और सेव करते हैं इसको। तो इसी में कर लें, तो कंट्रोल Z कर देते हैं। मेन है ना, हम इसको यहाँ से CSS वैसे ही रहने देते हैं। और हम ले लेते हैं एक div और div की क्लास कर लेते हैं मेन। कोई भी कर लें। और अब इसमें क्या करना है, यहाँ से इसको रिमूव ही कर देते हैं। बस एक बॉडी का हमको कलर चाहिए जो बैकग्राउंड कलर था हमारा। हम्म, ये नहीं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर था। हाँ, बाकी को हम फिलहाल के लिए अभी रिमूव कर देते हैं। सेव। और इसकी आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड आ रहा है। अब उसके बाद क्या करना है हमने, इसमें ये वाला जो डिव है इसकी हम कोडिंग करते हैं। इसकी क्लास है या आईडी क्लास है, डॉट मेन और मार्जिन 0 ऑटो सेंटर के लिए। और इसकी विड्थ कर देते हैं हम, मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ। और हाइट शो करने के लिए कर देंगे हाइट 500 पिक्सल। बाद में इसको ना रिमूव कर देंगे। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और उसके बाद कलर दे दिया ब्लैक। अब इस आउटपुट को देते हैं, ठीक है। आगे ना, अब ये जो वाला है इसको थोड़ा सा नीचे भी करना है हमने, वो भी मैं बता देता हूँ। इसको यहाँ से मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल। से कहा जाएगा नहीं, मार्जिन टॉप से आएगा फिर। मार्जिन टॉप से ज़्यादा देना पड़ेगा वैसे तो। और इसका देख लेते हैं फेसबुक का कैसे है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। हम्म, चलो वो तो बाद में कर देंगे। अब इसमें हमको चाहिए कंटेंट, मतलब फॉर्म चाहिए। फॉर्म लिया, यहाँ एक्शन हैश ही कर देते हैं। और अब हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हम अगर देखते हैं इसको, इसको यहाँ रख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये वाला पोर्शन आएगा, साइन अप। और इसको कर लेते हैं H3 में लिख लेते हैं, साइन अप। सेव किया, आगे ना। और उसके बाद यहाँ कर लेते हैं HR।
साइनअप को थोड़ा सा इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। H3 के अंदर फॉन्ट साइज कर देते हैं सबसे पहले 20 पिक्सल, और फॉन्ट वेट कर देते हैं इसको थोड़ा सा बोल्डर, और अब इसकी आउटपुट देते हैं। ठीक है। अब और साइन के बाद स्पेस आ रही है ना, वो भी हम, और अब इसको थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट से दे देते हैं। मार्जिन लेफ्ट से मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। ओके ना। अब ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है ना, और इसका फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 30 कर देते हैं। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है ना इट्स, ये वाली लाइन, Ctrl+C, और इसको हम लिख लेते हैं स्पेन। आगे ना। हम्म, अब कुछ ऐसा हमारे पास शो हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, हम फॉर्म बनाएंगे, और स्पेन को भी यहाँ इसकी भी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत। मार्जिन लेफ्ट से 10 पिक्सल ही दे देते हैं, और आगे हम्म, थोड़ा सा मार्जिन टॉप से भी दे देते हैं 2 पिक्सल, क्योंकि उसके स्पेस काफ़ी आ रही है। माइनस कर देते हैं। चलो अभी फ़िलहाल के लिए इसको बाद में कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने फॉर्म बनाना है यहाँ। फॉर्म देखो कैसे बनाएंगे, कुछ इस टाइप का। यहाँ इनपुट टाइप, फिर यहाँ, और फिर यहाँ, फिर ऐसे कुछ। इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, एंटर, फर्स्ट नेम। ठीक है। Ctrl+C एंड पेस्ट एंड सबमिट। आ गया ना। अब इसकी थोड़ी सी विड्थ को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं इन दोनों की। इनकी एक क्लास सेट कर लेते हैं, जैसे FRM क्लास का मैंने आपको बताया था ना कि इसका क्या यूज़ है, तो उसको वैसे हम यूज़ कर सकते हैं। .FRM, और इसकी विड्थ कर लेते हैं 200 पिक्सल दोनों की, और हाइट कर लेते हैं इसकी 40 पिक्सल। अब इसकी आउटपुट थोड़ी सी और करनी पड़ेगी। 230 कर लेते हैं। हाँ, होगी ना। अब इन दोनों को मार्जिन देंगे हम लेफ्ट से। लेफ्ट से 10 पिक्सल दे दिया हमने। हो गया ना। अब इन दोनों को बॉर्डर रेडियस भी कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल, आई थिंक बहुत है। ज़्यादा है ना।
बॉर्डर रेडियस 3 कर देते हैं। हो गया ना। और अब इसका जो, पहले तो बैकग्राउंड इसका कर देते हैं। सेव किया। नहीं उठाया, तो वाइट करना पड़ेगा। अब जो इसका बॉर्डर है, इसको कर देते हैं हम 0। हो गया ना। कुछ इस टाइप का हमारे पास अब शो होने लगा है। अब हमारे पास एक यहाँ टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। गाइज ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, बट आप इसको स्किप मत करना। बी आर डाला, एक और बी आर डाल लेते हैं। अब यहाँ इनपुट टाइप मेरे पास क्या है, ईमेल। ईमेल है ना। हाँ, ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर हम दोनों को एक साथ में ले सकते हैं। प्लेस फोल्डर में ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर। अब इसको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इसकी आईडी ईएमएल रख लेते हैं, कोई भी रख लें आप आईडी इसकी। और इसको अब हम डिज़ाइन कर लेते हैं ईएमएल। और इसकी हाइट तो सेम ही रहेगी, है ना। कंट्रोल सी किया, पेस्ट किया, और इसकी हाइट कर लेते हैं हम 400 करके देख लेते हैं पहले। भाई कहाँ लग जा रहा है, हाँ। अब थोड़ी सी और ज़्यादा देनी पड़ेगी, 50 किया, और ज़्यादा 70। हाँ अब ठीक है, हमारे पास ये भी बन चुका है। अब एक और चाहिए। कंट्रोल सी, पेस्ट किया, और उसमें क्या चाहिए हमको, पासवर्ड। हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ क्लास कर लेते हैं दोनों के, तो दोनों की हाइट विड्थ सेम है। यहाँ कर लेते हैं पासवर्ड, और सेव किया। यहाँ भी कर लेते हैं पासवर्ड, और यहाँ हमको डालना पड़ेगा बी आर। और यहाँ हमको करनी पड़ेगी क्लास डॉट। अब अगेन रिफ्रेश, ये ना। अब हमारे पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ है कुछ इस तरह। इसके लिए हमको चाहिए ऑप्शन। अब उसके लिए यहाँ अगेन बी आर। ऑप्शन के लिए हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट, और इसमें यूज़ करेंगे ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर वैल्यू, पहले इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं सेलेक्ट डेट। इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। कंट्रोल सी, वैल्यू जैसे मैंने 1 की, 2। ठीक है। अब यहाँ भी हम कर लेते हैं 1, 2। इसको कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, अगेन पेस्ट। सेलेक्ट डेट, मंथ,
यहाँ कर लेते हैं जनवरी, वैसे ही लिख लेते हैं। और यहाँ फेब, फेब ठीक है। और यहाँ कर लेते हैं ईयर, जैसे 2000 एंड 2000, तो कुछ ऐसा कर लेते हैं, मतलब समझने के लिए। अगर हम उसको पूरा लिखने बैठ जाएं फिर तो बहुत हो जाएगा। और अब हम इसकी पहले आउटपुट देखते हैं, आगे ना। अब इसको हमने करना है कुछ डिज़ाइन। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, फेसबुक पे भी ऐसा ही है ना कुछ, ये देखो, बस वो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की हुई है उन्होंने। हमारा भी ऐसे ही बन जाएगा। हमारे पास सेलेक्ट है ना सबके, यहाँ सेलेक्ट के अंदर इसकी विड्थ 200 पिक्सल कर देते हैं, और हाइट इनकी 40 पिक्सल ये कर देते हैं, और मार्जिन इनका कर देते हैं लेफ्ट से 10 पिक्सल। अब इसकी आउटपुट है, ओ हाइट विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है ना, 150 कर देते हैं। हो गया ना, हमारी भी कुछ ऐसी आ रही है ना जैसे फेसबुक की आ रही है। और वो थोड़ा सा रेडियस है, इसको भी हम रेडियस कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, सही है ना, सबका 3 कर देते हैं। सेव किया और अगेन रिफ्रेश, हो गया ना। हम्म, अब हमारे पास क्या बचा है, अगेन ये वाला ऊपर लिखा हुआ है ना डेट ऑफ बर्थ, वो भी हम लिख देते हैं। उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, वो हम लिखेंगे लेवल में। यहाँ आपने एंटर मारा, लेवल 4 की तो ज़रूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा भाई, बी आर डालनी पड़ेगी। आगे ना, अब इसको भी थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, मतलब इसकी भी जो होगी सी एस एस करनी पड़ेगी। मतलब हर एक चीज़ की सी एस एस करनी पड़ेगी आपको। मार्जिन लेफ्ट से 10 पिक्सल, हो गया। अब हमारे पास है ये तीनों जेंडर। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली चीज़ को। जेंडर उन्होंने कैसे दिया वो भी देख लेते हैं। हाँ, चलो कॉपी नहीं करते, अब इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। बी आर डाला, और लेबल सेलेक्ट जेंडर, ठीक है। आगे ना, अब इसमें सेलेक्ट जेंडर में हमने करना है मेल, फीमेल और कस्टम। इनको टाइप, इनको टाइप रेडियो कर देते हैं, इनको टाइप रेडियो, नेम जेंडर, मेल, फीमेल, अदर्स।
हो गया ना। अब इसको यहाँ बी आर, एक और बी आर डालते हैं ताकि और ज़्यादा, ठीक है, हो गया ना। ऐसे जिनमें से मर्जी कर लो, बट ये है, ये बॉक्स में है, ये इनको टाइप में इन्होंने लिया हुआ है तभी वो ऐसे आ रहा है। और अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब है फॉर्म, ये वाला, मतलब ये भी आप लिख सकते हो कोई, अगर इस आपने लिखना है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। हम इसको लिखते हैं यहाँ, बी आर डाला, एक और बी आर डाला, और पी टैग में कॉपी कर लेते हैं। आ गया ना। अब इसकी जो सबसे पहले विड्थ है वो हम सेट कर लेते हैं। विड्थ हमारे पास है 5। हम हाइट देते ही नहीं, फिर हाइट बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगी जितनी हमको चाहिए, मतलब जितना कंटेंट होगा बाय डिफ़ॉल्ट वैसी आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बटन लेना है, और अब देखो इसमें स्पेसिंग आ रही है ना, स्पेसिंग का भी कर देते हैं हम। और यहाँ हमारे पास है पी टैग, और मार्जिन 10 पिक्सल हम टोटली कर देते हैं, मतलब सब 10 पिक्सल हो जाएगा। हो गया ना। अब हमने क्या करना है, एक लेना है बटन, और वो बटन होगा साइन अप का। वो बटन कैसे यूज़ करेंगे वो भी देखें। और बी आर और इनपुट टाइप, इनपुट टाइप बटन, और उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू में साइन इन, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है साइन अप है, सॉरी, और साइन अप सेव किया। और अब इसकी आउटपुट देखें, आ गया ना। अब इसको सबसे पहले इसकी एक आईडी सेट करते हैं। आईडी में कर देता हूँ LGN, कोई भी कर लें, ज़रूरी नहीं है। और अब LGN में गए, और इसकी विड्थ की हमने 200 पिक्सल, और हाइट सेम वैसे ही 40, और इसका बैकग्राउंड ग्रीन, और कलर दे देते हैं इसका वाइट, और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं इसका 3 पिक्सल। अब इसकी आउटपुट को हम देखते हैं जा रही है, आगे ना। अब इसको थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट से लेके जाना है, मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल में दे देता हूँ, और देना पड़ेगा भाई, 60 दे देता हूँ। नहीं, फिर तो देना पड़ेगा इसको 250, क्योंकि हाफ हो जाएगा 250 उसका, फिर नहीं, 100 कर देते हैं फिर, थोड़ा सा और 150। आ गया ना कुछ ऐसा। अब इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा और रेडियस करने वाला है, तभी नहीं वो आ रहा, 10 कर दूं, हो गया ना। देखो अब लग रहा है ना कुछ ऐसा, मतलब अभी ये तो इसके बहुत आगे आगे काफ़ी कुछ किया हुआ है।
हमने मतलब कुछ ऐसा फेसबुक टाइप का हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया। गाइज, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत मतलब अगर आपको इसको अच्छे से समझोगे ना तो आपके लिए ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसी और वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।